मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इसमें हमें रूट 5 को इरेशनल संख्या में प्रूव करना है। वैसे तो रूट 5 एक इरेशनल नंबर ही है, परंतु हमें इसको प्रूव करके दिखाना है कि इरेशनल नंबर है, क्यों है, कैसे, क्यों, कब, कैसे, साइंस वाली भाषा में। तो सबसे पहले हमें इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए रूट 5 को रैशनल मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट रूट 5 इज ए रैशनल। रूट 5 को हमने रैशनल नंबर मान लिया। अब पी एंड क्या हो रूट 5 में होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी अपॉन क्या हो की फॉर्म में होते हैं। पी एंड क्या हो इज ए को प्राइम नंबर। पी और क्या हो हम को प्राइम नंबर भी मानेंगे, क्योंकि को प्राइम नंबर वे होते हैं जिसके फैक्टर एक तो जैसे जिस प्रकार टू का फैक्टर 1 हो और 2 हो, जिसका अदर देन 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता, 1 और खुद। जिस प्रकार जैसे 2 है, 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से ही, 3 को भी 1 से और 3 से। तो ये को प्राइम नंबर है, इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। फिर अब रूट 5 है इजिकल टू पी एंड क्या हो पी अपॉन क्या हो, तो वो स्क्वायर बोथ साइड वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसके नीचे 1 कोई भी संख्या नहीं है तो स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास p इजिकल टू क्यू रूट 5। अब इस क्वेश्चन में स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन स्टेपों पर जरूर ध्यान दें। ये लाइन जितनी लिखेंगे स्टेटमेंट यही आपको नंबर पर आएंगी, यही 2 नंबर की और बाकी सारा पोर्शन 3 नंबर का। तो अब स्क्वायर बोथ साइड करेंगे दोनों की तरफ, एस बी एस स्क्वायर बोथ साइड। पी स्क्वायर इजिकल टू क्यू स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर। अब जैसे कि स्क्वायर से ये 2 से ये स्क्वायर कट गया, कटने के बाद अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ये फॉर्म आ गई हमारे पास। अब आप देख रहे हैं बेसिकली ये क्यू स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करें कि इसमें क्वेश्चन में अब p इज डिविजिबल है 5 के, तो लिखेंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। पी स्क्वायर इसके डिविजिबल है। अब एक लाइन और लिखनी है हमें, ये लाइन आप ज़रूर लिखें, स्टेटमेंटिंग पर ध्यान दें। पी स्क्वायर तो डिविजिबल है और p इज आल्सो डिविजिबल, देयरफॉर p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। पी स्क्वायर तो डिविजिबल है ही और p भी डिविजिबल है, तो ये तो हमारा p का पोर्शन हो गया। अब आप इस स्टेटमेंट को जरूर ध्यान दें, अब आगे करते हैं। आगे अब हमारे पास P5 जो संख्या थी, अब हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने R ले लिया, तो अब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पी स्क्वायर इसके डिविजिबल है ना, तो पी इसके डिविजिबल है, ये लाइन लिख के हमें। और बाद में कोई भी नंबर ले, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, आर ले लो, तो मैंने आर ले लिया। आर मैंने इसलिए क्योंकि पी के और आर एक सीरीज बन गई। अब आप देखें कि इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इज इक्वल टू 5R। पी की वैल्यू क्या आ गई 5R, ये पी की वैल्यू है। तो पुट इन इक्वेशन हमारे फर्स्ट इक्वेशन, देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन नहीं थी जो हमने इक्वेशन बनाई थी, इसमें पी क्या की वैल्यू क्या उसके दे रखा है और पी की वैल्यू कुछ नहीं है, तो इसमें इक्वेशन करेंगे पुट। तो आप लिखें पुट इन इक्वेशन
1, ये हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी p² 5 इक्वल टू q²। अब इसमें हम 5r² हो गया इक्वल टू q² अपॉन में 5। तो अब ये स्क्वेयर है तो 5 का स्क्वेयर 25, r² 5 इक्वल टू q²। बेसिकली अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 से 5 तो ये डिवाइड हो जाएगा 5² 5r² आ जाएगा और q²। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक सेकेंड। तो डिवाइड होने के बाद हमारे पास संख्या आ गई 5r² इज इक्वल टू q²। अब बेसिकली r यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, r² q² अपॉन में 5। ये पिछली वाली फॉर्म बन गई जैसे पहले थी। तो अब लिखेंगे हम इसमें क्या स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल क्या स्क्वायर इसके डिवाइड में है, डिविजिबल है बाई 5। और क्या देयरफॉर क्या भी पी वाली लाइन लिखनी है, क्या इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। आल्सो हमेशा रहेगा बाय 5। तो अब हमने ये दो स्टेटमेंट लिख दी। अब हमारी क्वेश्चन समाप्त होने को आ रहा है। जैसे कि अब दोनों ही आपस में p² भी डिविजिबल था और क्या स्क्वायर भी डिविजिबल है। तो अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ज़्यादा स्टेटमेंट जरूरी है, आप इन स्टेटमेंटों पर ज़रूर ध्यान दें। तो लिखते हैं देयरफॉर p एंड क्या हैव लिस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर। p एंड क्या के हैव लिस्ट 5 तो एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर। बट आगे लिखते हैं बट दिस कंसिडरेट, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी। कंट्रीडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये बता रहा है कि p एंड क्यू का ना 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, फैक्टर अदर देन 1। जैसे मैंने बताया था ना वहाँ पर अदर देन 1 को प्राइम नंबर होते हैं, उनका 1 और खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। तो उसी प्रकार इनका भी 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, और p एंड क्या और 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं है। तो जब हमने ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट की थी, सो आवर अजम्पशन, अजम्पशन ज़रूर लिखें आप, अजम्पशन इज़ इनकरेक्ट। अजम्पशन का मतलब है हमारे द्वारा किया गया ये सारा काम जो हमने लिखा था, ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट बनाई, क्वेश्चन को प्रूव किया, इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है। √5 इज ए इरेशनल नंबर। √5 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल संख्या नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। इसमें देखिए 1.2 का पहला क्वेश्चन है, लेट दी 5 इरेशनल प्रूव करना था। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसे इरेशनल मान लेंगे। अब p एंड क्या इज ए को प्राइम नंबर, p एंड क्या एक को प्राइम अभाज्य संख्या है जिसका खुद 1 से डिवाइड हो सकती है, और जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा, ये 1 से डिवाइड हो सकती है और खुद से, जिस प्रकार 3 एक को प्राइम नंबर, उसी प्रकार √5 भी 1 से डिवाइड होगा और खुद से ही। तो पहले हमें p क्या रेशनल नंबर है, इसलिए हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, और फिर स्क्वायर करने के बाद ये क्या की फॉर्म आ गई, p² इज डिविजिबल है और p भी आल्सो डिविजिबल बाय 5। फिर जो p डिविजिबल 5 के वो फॉर्म नीचे लिखेंगे, वही बात हम, और अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी एक संख्या ले लेंगे यहाँ पर जिसकी हम फॉर्म a b c x r y, मैंने r इसलिए लिया क्योंकि एक सीरीज़ बन जाएगी p क्या r। तो अब p इज इक्वल टू 5r, p की फॉर्म आ गई 5r,
वैल्यू आ गई। अब पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखो p की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे 5r² इजिकल टू QR²। तो 25r² को 5 से डिवाइड करेंगे, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास आएगा 5r² 5r² इजिकल टू Q²। तो फिर r की वैल्यू आ गई Q² इजिकल टू 5। वही है उसी प्रकार बेसिकली क्या स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्या इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। p एंड क्या हैव, अब ये बात ध्यान दें, p एंड क्या हैव लिस्ट कॉमन फैक्टर 1। p एंड क्या तो 5 के कॉमन फैक्टर हैं, बट दिस कैंडिडेट्स द फैक्ट p एंड क्या है नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी नो कॉमन फैक्टर नहीं है इसका। तो सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, ये हमारे द्वारा किया गया अजम्पशन इनकरेक्ट है। बिल्कुल एजुकेशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बता रखा है कि प्रूव दैट 3+2√5 इज ए इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √3+ और √25 इज ए इरेशनल नंबर है क्या नहीं। तो बेसिकली वैसे तो ये एक इरेशनल नंबर है, परंतु हमें प्रूव करना है कि है क्या नहीं। पेपर में हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले पिछले क्वेश्चन की तरह ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है पिछले से भी, क्योंकि इसमें दो संख्या है हमारे पास। तो इसे लेट दी 3+2√5 इज ए रैशनल मान लेंगे इसको। और अब रैशनल संख्या में क्या होता है, p एंड क्या हो, तो p एंड क्या हो इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर आपको पता ही है, जिसका 1 के अलावा कोई फैक्टर न हो, 1 और उसके खुद के अलावा। जिस प्रकार 2 है, 2 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से भी, इसका और कोई भी फैक्टर नहीं है। और 4 तो 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी, और ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए 4 को प्राइम नंबर नहीं है, 2 है। तो अब बेसिकली पिछले क्वेश्चन की तरह 3+2√5 इज इक्वल टू p एंड क्या हो, हम दोनों ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नीचे 1 मान लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, आपको मैं 2 तरीके से कराऊंगा। सबसे पहला ये थोड़ा टाइट वे का तरीका है, मैं इजी वे से कराता हूँ। देखो, आप पहले क्वेश्चन में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो आप। p एंड क्या हो, तो इस साइड ये 3+ में है ना, तो इसको इस साइड ले आओ, माइनस में हो जाएगा 2√5 p -3 प्लस का इस साइड आगे माइनस का हो गया। अब 2√5 है ना, इसमें अगर अब p क्या उसके डिवाइड नीचे डिवाइड में है, तो इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, तो p क्या हो के नीचे, तो ये p1 हो गया और 3 क्या हुआ गया, ये इसका एलसीएम नीचे 2। अब जो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एक बार। अब हमारे पास ये संख्या है, तो ये 2 इस बेसिकली यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। तो p -3 अपॉन में 2 तो अब √5 तो पहले हमने प्रूव कर ही दिया था कि ये एक इरेशनल नंबर है, इज ए इरेशनल नंबर। और जो ये तो इरेशनल नंबर है क्योंकि ये p एंड क्या की फॉर्म में है, तो p -3 क्या हो अपॉन में 2 क्या हो इज ए इरेशनल नंबर। पर हमसे ये पूछा गया था कि ये दोनों संख्या मिला के दे रखी थी हमको, ये इरेशनल नंबर प्रूव करनी थी, तो ये इरेशनल नंबर ही हो गई, आधी रैशनल आधी रैशनल, तो ये एक रैशनल नंबर है, इसलिए नीचे लिख देंगे 3+2√5 इज ए इरेशनल नंबर। तो ये मैंने बिल्कुल इजी वे से करवाया आपको। और भी इसके कई तरीके हैं, जैसे हमने पहले वाला √5 प्रूव किया था, उस तरीके से भी कर सकते हैं। आप समझे एक बार इसको। इसमें बता रखा था कि जैसे कि लेट दी पहले से इरेशनल माना,
फिर को प्राइम नंबर पी एंड क्या हो। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये रूट 5 वाला तरीका हो गया, ये इजी वे से करवाया मैंने आपको। इसमें ये यहाँ पर प्लस में, इस साइड आके माइनस में, और माइनस में हो जाएगा तो ये एलसीएम लिया मैंने इनका, तो ये 3 क्यू माइनस ही आ गया। और इसी प्रकार ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में हो गया। तो रूट 5 तो इरेशनल नंबर है, परंतु ये तो रैशनल की फॉर्म में है, ऊपर पी नीचे क्या हो, तो इसे मैंने रैशनल लिख दिया। फिर इन दोनों को मिला के इरेशनल नंबर बनेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक समाप्त हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। अब देखो ये इसका थर्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें ये 1/, इसमें कुछ पार्ट दे रखी है, जैसे 1/√2, 7 मल्टीप्लाई √5 6 से प्लस में √2। तो मैं इसको आपको इजी वे से कराऊंगा बिल्कुल। वैसे तो √5 इसके बहुत तरीके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन करने के। कोई आपको बड़े 10 पेज पे समझा दे, 2 पेज पे समझा देगा ये क्वेश्चन आपको, कोई 2 लाइन में, कोई 5, कोई 10। तो मैं आपको बिल्कुल इजी वे से कराऊंगा। इनके बहुत तरीके हैं, मैं आपको 2 लाइन में करा के दिखाऊंगा ये क्वेश्चन। तो देखें, सबसे पहले यही रैशनल संख्या दे रख प्रूव करना है इसको, तो हम इसको रैशनल मान लेंगे। लेट 1/√2 इज ए रैशनल। ये बात तो आपने हर एक क्वेश्चन में लिखनी है। और पी एंड क्या हो इज को प्राइम नंबर, हर क्वेश्चन में स्टेटमेंट ज़रूर लिखें आप। अब मैं आपको देखो 2 लाइन में कराता हूँ ये क्वेश्चन कैसे मैजिक। बेसिकली 1/√2 को हम पी एंड क्या हो इज इक्वल टू करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, जो ये संख्या है ना इसका रेसिप्रोकल नीचे लिख देंगे यहाँ पर, रेसिप्रोकल कर देंगे तो √5 इस प्रकार आ जाएगा, √5/1 और क्या हो इज इक्वल टू पी। तो ये हमारे पास आ गया, इनका रेसिप्रोकल कर दिया। अब √2 हमें पता है कि इरेशनल नंबर, नीचे लिख देंगे इज ए इरेशनल नंबर। और बेसिकली पी एंड क्या हो इज ए रैशनल नंबर। तो ये क्या हो गया, ए रैशनल नंबर। तो ऊपर वाली संख्या तो क्या हो गई, इरेशनल हो गई, और नीचे वाली इरेशनल। तो इरेशनल और इरेशनल हो गई, तो सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, हमारे द्वारा किया गया अजम्पशन इनकरेक्ट था। ये लाइन सॉरी मैंने सेकंड क्वेश्चन में भी नहीं लिखी, और इसमें लिख देता हूँ, सो आवर अजम्पशन इनकरेक्ट। तो इसमें भी लिख देंगे 1/√2 हो गया हमारा इरेशनल नंबर। देखा 2 लाइन में हो गया ना मैजिक। और अजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। अजम्पशन भी इनकरेक्ट हो गया। और 3 प्लस ये 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको बिल्कुल ये 2 लाइन में करवाया, कुछ नहीं किया मैंने, बस इनका रेसिप्रोकल कर दिया और √2 ऊपर आ गया। तो इसलिए ये है कि √2 वैसे भी इरेशनल नंबर है। और अब पी एंड क्या तो रैशनल नंबर थे, तो इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, तो ये है कि आधा तो इरेशनल तो आधा रैशनल, तो इसलिए ये 1/√2 इज इरेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर में ज़्यादा पावर मानी जाती है, जैसे √2 पाई ये सब इरेशनल नंबर हैं, इसलिए √2 एक इरेशनल नंबर है। देखो 2 लाइन में करवाया। अब इसकी सेकंड पार्ट पे, तो इसकी सेकंड पार्ट में दे रखा है 7 मल्टीप्लाई √5। तो इसको भी 2 लाइन में करेंगे हम सॉल्व। बेसिकली इसको मान लेते हैं लेट 7 मल्टीप्लाई √5 इज ए रैशनल संख्या मान लेते हैं इसको, रैशनल नंबर। और अब वही काम करेंगे इसमें भी, जो 7 और पी एंड क्या हो ये को प्राइम नंबर। ये बात तो भूल मत जाना, मैं भी भूल गया था। देखा, ये तो आपके लिए बहुत वो इम्पोर्टेंट है।
तो पी एंड क्या वो लिख लेते हैं, 20 के मल्टीप्लाई में और अपॉन में 1। तो अब आप देखें ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इस साइड आके डिवाइड में, तो √5 पी या 7 मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड में हो गया। फिर देखो बिल्कुल इजी सोल्व हो गया। √5 तो एक इरेशनल नंबर है, हमने प्रूव कर लिया √5 इज ए इरेशनल नंबर। और p/7 क्या इज ए रैशनल, ये एक रैशनल नंबर है। तो अब देखो कोई तो इसको 10 लाइन में करवा देता है, कोई 2 पेज में, कोई 2, मैंने देखो 2 लाइन में करवाया आपको बिल्कुल ईजी वे से। और अब नीचे लिख देंगे आवर अजम्पशन, सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो लिख देंगे 7/√5 इज ए इरेशनल नंबर। हो गया। 2 लाइन में कुछ नहीं किया मैंने, बस 2 लाइन लिखी। एक तो पहले जो ये पी एंड क्या की इक्वल लेके ये मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में, तो ये संख्या तो होगी हमारी रैशनल, ये रैशनल। तो आधी रैशनल आधी रैशनल मिल के बन जाएगी रैशनल। तो ये 7/√5 इज ए रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन हमारा होगा। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, 2 लाइन में करवा रहा हूँ आपको सोल्व। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसका थर्ड पार्ट है, इसमें 6 + √2 दे रखा है और ये हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसे मान लेते हैं रैशनल नंबर। लेट दी 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर। ये बात आपको ज़रूर है क्वेश्चन में लिखनी है। अब हमारे पास रैशनल नंबर है तो पी एंड क्या हुई जी को प्राइम नंबर है। ये बात तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली अब इसको 2 लाइन में सोल्व करेंगे हम। फिर पहली तरह 6 + √2 है इज इक्वल टू p/, में क्या हो, तो इस साइड ये प्लस में है, इस साइड आके माइनस में हो जाएगा। √2 p क्या हो -6। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम। इस साइड एलसीएम लेंगे तो p और ये 1 की क्या हो, नीचे 1 है तो ये 1 आ जाएगा और ये 6 - 6 क्या हो आ गया। तो अब बेसिकली √2 तो एक इरेशनल नंबर है, √2 इज ए इरेशनल नंबर। और p - 6 q/, में q इज ए रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। तो फिर से हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट हो गया। सो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो देखो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको 2 लाइन में सोल्व करवाया। तो इन क्वेश्चनों के करने के कई तरीके होते हैं। जो इस प्रकार आपको अकेला ये दे रखा हो तो आप, मैंने पहले √5 वाला तरीका जमा दिया था वो तरीका यूज़ करें। अगर ये दे रखा हो जैसे प्लस में है, जैसे प्लस में दे रखा हो, मल्टीप्लाई में दे रखा हो, डिवाइड में, माइनस में, तो आपको ये वाला तरीका यूज करना है। 6 + √2 इज इरेशनल। इससे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी होगा और 2 लाइन में सोल्व होगा। पेपर में अच्छे नंबर मिलेंगे, सभी लाइन को नोट करना। और वैसे तो मैं इसको 2 पेज में भी सोल्व करा सकता हूँ, 10 लाइन में भी, और मैंने आपको 2 लाइन में भी करवा दिया कि 2 लाइन वाले में सारी बातें लिख दी हमने। ये बेसिक पॉइंट लिख दिए कुछ, ये 2 पॉइंट बेसिक हैं और ये लाइन। तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ, ये एक्सरसाइज ही समाप्त हुई 1.2। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।